हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12D से प्रश्न 16वें को हल करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन पे आधारित यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12D का प्रश्न 16वां। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें सबसे पहले तो हमें लिख लेना होगा और फिगर को हमने पहले से ही इसमें बना रखा है। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले पॉइंट दिया गया है चतुर्थांश ABC की त्रिज्या। ठीक है, तो वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। चतुर्थांश ABC की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता हो, मतलब कि इसका क्षेत्रफल हमें पता हो। समकोण त्रिभुज ये जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल पता हो, और ये जो चतुर्थांश है AC और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दें BB तो इसका क्षेत्रफल पूरे का पता हो और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता हो, तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके उसमें से घटा देंगे चतुर्थांश ABC के क्षेत्रफल को। मतलब कि हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि यह अर्धवृत्त पूरा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और समकोण त्रिभुज मतलब कि ये वाला, और अर्धवृत्त मतलब कि ये वाला, और चतुर्थांश मतलब कि ये पूरा। तो इसको और इसको दोनों को प्लस कर देंगे और इस वाले को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना होगा। बाकी सब चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से इसमें हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया चतुर्थांश ABC की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, और जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R स्क्वायर। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। ठीक, ज़्यादातर कंडीशन में यही वैल्यू रखी जाती है। और R की वैल्यू देखिए, कहा गया है कि चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से इस 4 को काट लेंगे 2 बार में, और इस 2 से 22 को काट लेंगे 11 बार में। ठीक, 11 में 14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो सबसे पहले एक बार हम इसे लिख लेते हैं, और जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 वर्ग सेमी। ठीक, 154 वर्ग सेमी। ये निकल गया चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और जैसा कि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये फार्मूला होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, लंब और आधार। तो फिगर में ज़रा आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आधार होगा ना, ये आपका आधार और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक, और देखिए त्रिज्या कहा गया था कितना? 14 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना आपकी होगी? 14। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगी? 14, यानी लंब भी 14, आधार भी 14 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं लंब को 14 और आधार को भी 14। ठीक, अब देखिए 14 1 2 से कट जाएगा 7 बार में, और 14 7 98 होता है, गुणा करेंगे तो। ठीक, और ये भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सभी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो ये हो जाएगा वर्ग
सेमी। ओके, ये हमने निकाल दिया समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर हम लोग देखें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं BC की लंबाई, ठीक है। और BC की लंबाई जब हम लोग निकाल देंगे तो उसी को मान लेंगे कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, और जब हम लोग अर्धवृत्त की त्रिज्या पता कर लेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको BC की लंबाई पता करनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC में जो AB होगा वो बराबर होगा AC के, और ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर। वही चीज़ है, लंब गुणे आधार, यानी कि लंब भी बराबर आधार भी बराबर। तो AB और AC दोनों यही हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद कोण BAC जो है वो 90 डिग्री का था, समकोण त्रिभुज था तो 90 अंश का ही था। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, और ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू कितनी थी 14, और AC की वैल्यू कितनी है 14। तो 14 और 14 को जब आप लोग ऐड करोगे, वैसे तो इसको ऐड अभी नहीं करेंगे, इसका ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। तो 14 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा 196, और फिर यहाँ पे 196 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 196 और 196 को जब आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 392, और ये BC के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप लोग BC की वैल्यू को निकालोगे तो ये हो जाएगा कौरड़ी में 392, और 392 को अगर सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 14 कौरड़ी में 2, और ये सेंटीमीटर में होगा तो इसे लिख सकते हैं सेमी, ठीक। ये BC कहाँ पे है फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये जो है ये BC है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये BC है, और यही जो है इस अर्धवृत्त की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। BC मतलब अर्धवृत्त का व्यास होगा, अतः त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। व्यास बटा 2 लिखा जा सकता है। और व्यास कितना था यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं 14 कौरड़ी में 2 BC की लेंथ थी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 14 कौरड़ी में 2/2। और देखिए इस 2 से इस 14 को काट लेंगे तो 7 कौरड़ी में 2, और ये त्रिज्या निकल रही है तो ये भी होगा सेमी, मतलब सेंटीमीटर, ठीक। अब त्रिज्या हमें पता चल गई तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ये 1/2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे स्मॉल r की वैल्यू अभी हमने निकाला है 7 कौरड़ी में 2, और स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक। और इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, इस 2 से इस 22 को कैंसिल कर लेंगे 11 बार में, और जो चीज़ें हमको बची हुई मिल रही हैं उनका आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे बाहर 7 है, तो ये कट गया है 7, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का 7 में करेंगे तो 7 ही होगा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 11 गुणे 7 गुणे कौरड़ी में 2 का जब कौरड़ी में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यह एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए कि कौरड़ी में a है, यहाँ पे फिर वही वैल्यू है कौरड़ी में a, तो इसको लिख सकते हैं a, ठीक। अगर कोई अलग वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए कौरड़ी में a और गुणे कौरड़ी में b है, तो इसको लिखा जा सकता है कौरड़ी में a इंटू b, या फिर इसको लिखा जा सकता है कौरड़ी में a क्रॉस b, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कौरड़ी के बेसिक रूल हैं जो कक्षा 8वीं में आपको सिखाए जाते हैं। अब देखिए गुणा करेंगे तो 11 7 77, और 77 का जब 2 से करेंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 1 15, 154, और
और ये सेंटीमीटर में था भुजा, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो ये वर्ग सेमी में आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमें निकालना है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। तो सभी चीज़ें हमने निकाल दी हैं। लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला था 98 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला था 154 वर्ग सेंटीमीटर माइनस चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला था 154 वर्ग सेंटीमीटर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98 और क्षेत्रफल निकल रहा है तो ये हमेशा वर्ग में होता है, यानी कि 98 वर्ग सेमी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़े से स्टेप्स आपको ध्यान रखने होंगे कि आकृतियाँ किसके अंदर बन रही हैं और कैसे हम लोग उन आकृति को निकाल करके क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इतना समझ जाएंगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।